डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अर्थ यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है और यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, हर एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एसोसिएटेड कंसेप्ट देखेंगे, कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स बता दूंगा जिससे कि इन फैक्ट्स को आप लोग याद रख सकते हो, और एफिलिएटेड पीवाईक्यूज देख लेंगे ताकि आपको डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस का भी पता चल जाए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री नोट्स अवेल कर सकते हो अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको प्रिंट करा के आप लोग यूज कर सकते हो। फायदा ये होगा 12 से 15 रिसोर्सेज जो आपको एक्स्ट्रा कंसल्ट करने पड़ते हैं उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको फ्रीली सारे कंटेंट मिल जाएगा। यह वीडियो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहा है और इन वीडियो से आने वाले रेवेन्यू को आप जैसे स्टूडेंट्स की वेलबींग के अंदर ही यूज किया जाता है। मेरे जेब में एक भी रुपया यहां से नहीं जाता। अर्थ को आंतरिक रूप से समझने के लिए हम लोग कई लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसकी स्टडीज को अच्छा किया जा सके, और सबसे बाहरी लेयर जो है उसको क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है जो हमें नजर आता है, और जो सबसे ऊपरी परत या पपड़ी होती है, ऊपर वाले पार्ट की डेंसिटी 2.7 होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है उसकी डेंसिटी 3 होती है। क्रस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ओशनिक पार्ट और एक कॉन्टिनेंटल पार्ट। कॉन्टिनेंटल पार्ट वो होता है जो हमें जमीन पे दिखता है और ओशन के अंदर वाला पार्ट ओशनिक पार्ट होता है। ओशनिक पार्ट के अंदर एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर के अराउंड होती है और कॉन्टिनेंटल पार्ट पे ये एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर के अराउंड होती है। हिमालयन रीजन में ये थिकनेस 70 किलोमीटर है और हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि ओशनिक पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली थिन है कॉन्टिनेंटल पार्ट से। अर्थ का क्रस्ट बहुत सारे मटेरियल और एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यानी 46.6%, देन सिलिकॉन 27.7%, देन एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5.0% कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको ये पहले चार याद हैं तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में यूजुअली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल क्रस्ट के बाद वाली लेयर है जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में हमें देखने को मिल जाती है। एक टर्म आती है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है जब डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ जाए इनर अर्थ में तो उसी को हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं, यानी जब डेंसिटी डिसकंटिन्यूअस हो जाए। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको बोलते हैं महविक डेंसिटी। अपर पार्ट ऑफ मेंटल अर्थ के क्रस्ट के साथ में मिलके लिथोस्फीयर कहलाता है। लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में होता है और यहीं पे मेल्टन मैग्मा प्रेजेंट होता है, और ये मैग्मा इसलिए मेल्ट होता है क्योंकि अर्थ के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो हाईली रेडियोएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से वो हीट एमिट करते रहते हैं। मेंटल लेयर की थिकनेस 400 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलती है। सबसे अंदर आता है कोर। कोर को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, वेयर एज इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। कोर मेंटल की बाउंड्री के जस्ट बाद होता है और ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ के बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। यहां पे आके एस वेव खुद ब खुद डिसअपियर हो जाती है। किसी दूसरे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एस वेव होता क्या है, किस बीमारी का नाम है। 5150 किलोमीटर के बाद में किसी भी तरह की कोई भी एस वेव हमें देखने को नहीं मिलती। अर्थ का कोर हैवी मेटल से मिलकर बना होता है, यानी कि कभी भी अगर आप बकेट के अंदर कोई चीज डालोगे तो बकेट को अगर तेज तेज पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में घुमा दिया जाएगा तो सारे हैवी मेटल या हैवी पार्टिकल्स बीच में आके खड़े हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा सेम चीज अर्थ के कोर के साथ में भी है। इसीलिए निकल और आयरन जैसे जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे अर्थ के कोर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए इस लेयर को नाइफे लेयर भी बोला जाता है। अर्थ के कोर की इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि सारे मेटेलिक मिनरल यहां पे आके इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारा कंपास काम करना शुरू कर देता है। दूसरा, थर्मल और कंपोजिशनल फीचर से हमें यह भी पता चलता है कि भाई कैसे अर्थ के अंदर फॉर्मेशन होता है या अर्थ का एवोल्यूशन कोर का। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है? मैंने पहले ही बताया, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है कि डेंसिटी के अंदर चेंज आना। सबसे पहले कोनोल्ट डिसकंटिन्यूटी मिलेगी अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, देन मोहो डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, देन रेपिटी अपर
एंड लोअर मेंटल के बीच में, देन गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में, एंड लेहमन डिसकंटिन्यूटी आउटर एंड इनर कोर के बीच में। तो ये बस आपको याद रखना है, हर लेयर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अगर इतना याद रहेगा तो निमोनिक से हमें ये रिकॉल करने में भी ईज हो जाएगी। अर्थ का पूरा ग्लोब कुछ केमिकल कंपोजिशन से मिला हुआ है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है, अब पूरे ग्लोब का कंपोजिशन भी देखना जरूरी है। पूरे ग्लोब के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आयरन का है 34.6%, देन ऑक्सीजन का है 29.5%, देन सिलिकॉन का है 15.2%, देन मैग्नीशियम का है 12.7%। अगर पहले चार याद है तो काम हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक में सीएम रेगुलर रिकॉल करना पड़ेगा रियल एग्जाम में। सी से कॉनॉर्ड, एम से मोहो, आर ई से रेप्ती, जी यू से गुटेनबर्ग एंड एल ए आर से लेहमन। ये भी भूल जाओ तो दूसरा भी है कि सीएम राहुल गांधी इज लेहमन। सी से कॉनरॉड, एम से मोहरविक, आर से रेप्तिक, जी से गुटेनबर्ग एंड एल से लेहमन। कुछ पीवाईक्यूज देखने भी जरूरी हैं। एनडीए 2 2022 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल? गुटेनबर्ग, मोहरविक, कॉनरॉड और रेप्ती। तो हम लोगों को पता है कि अर्थ क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है मोहो। देन एनडीए 1 2015 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? तो लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल को बोलते हैं। एनडीए 2 2021 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? क्रस्ट एंड अपर मेंटल ही डिस्क्राइब करता है। सीएपीएफ 2012 का क्वेश्चन है कि विच वन among the following statement is correct? The plane of separation between crust and mantle is known as Moebius discontinuity. ये तो करेक्ट है। The mantle contain more than 2/3 of the total material mass of earth. ये भी करेक्ट चीज है क्योंकि सारे मटेरियल वहीं पे जाके स्टोर हो जाते हैं। The mantle is composed of heavy metals in the earth. नहीं, कोर बना होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2009 का क्वेश्चन है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये देख लेना कि आयरन से बना होता है क्योंकि हम लोगों को नाइफे याद रहना चाहिए। सीएपीएफ 2006 का क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट? तो हम लोगों ने देखा था सबसे ऊपर ऑक्सीजन था, सिलिकॉन था, देन एल्यूमिनियम और आयरन। तो आयरन तो नहीं होगा, उससे ऊपर एल्यूमिनियम आता है, बाकी दो को हम लोग स्किप कर देंगे। एल्यूमिनियम विल बी द करेक्ट आंसर। सिविल सर्विसेज 1997 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट? इसमें तो ऑक्सीजन सबसे आगे रहेगा, हम लोगों ने पहले भी देखा था। अंत में यही बोलूंगा कि सक्सेस तभी मिलेगी जब इरादा एक होगा और नेक होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।